नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी पति ने लगाया पत्नी को तमाचा। सुरेंद्र और प्रिया की अरेंज मैरिज हुई थी। सुरेंद्र के परिवार वाले गांव में ही रहते थे। दुल्हन बनकर प्रिया ससुराल में आई। ससुराल में सास ससुर के अलावा पति सुरेंद्र और एक ननद थी जो शादीशुदा थी। प्रिया जिद्दी और घमंडी थी, साथ ही कामचोर भी थी। लेकिन इधर सुरेंद्र एक आदर्श बेटा और वह माता पिता की खूब सेवा करता था, जबकि प्रिया शहर में अकेली पति के साथ रहना चाहती थी। सुरेंद्र का माता पिता के प्रति स्नेह देख प्रिया को ईर्ष्या होने लगी। तभी से उसका सास ससुर के प्रति रवैया अच्छा नहीं था। प्रिया अपने सास ससुर से सारा काम करवाती, उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती। लेकिन सुरेंद्र के माता पिता ने अपने बेटे को अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में नहीं बताया, क्योंकि बेटे के वैवाहिक जीवन को खराब नहीं करना चाहते थे। सास ससुर द्वारा काम में टोका टोकी प्रिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास कोई काम नहीं करती थी, अधिकतर काम उसकी सास ही करती थी। लेकिन प्रिया आए दिन छोटी छोटी बातों पर घर में क्लेश करती रहती थी। एक दिन प्रिया बोली, देखो मैं कह देती हूँ, या तो तुम्हारे माँ बाप यहाँ रहेंगे या मैं, अब फैसला तुम्हें करना है। प्रिया अपने पति पर चिल्लाते हुए कहती है। सुरेंद्र के पास प्रिया की बात का कोई जवाब नहीं होता। एक तरफ उसके माँ बाप हैं जिन्होंने सुरेंद्र को दुनिया की सारी खुशियाँ दी। उसके लिए वह सब किया जो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। बचपन से लेकर अब तक सुरेंद्र के माता पिता ने उसकी हर जिद पूरी की। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी, जिसे वह बहुत प्यार करता था। हर रोज प्रिया की बस एक ही बात थी कि उसे अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना, मगर सुरेंद्र किसी न किसी बहाने हर बात टाल देता और कहता, छोड़ो ना, तुम भी कैसी बात लेकर बैठ जाती हो, वह हमारे माता पिता है, भला हमारे बिना उनका क्या होगा, इस उम्र में उनका सहारा कौन बनेगा। पर प्रिया सुबह से रूठ कर बैठी थी। सुरेंद्र के बार बार मनाने पर भी नहीं मानी। तब सुरेंद्र गुस्से में आकर कहता है, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं हर रोज के नाटक से तंग आ चुका हूँ। पति की बात सुनते ही प्रिया का पारा 7वें आसमान चढ़ गया और वह बड़े ही रौबदार अंदाज में कहती है, मैं चाहती हूँ अभी ही तुम अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम छोड़ आओ। देखो ने तुम्हारी माँ को एक भी काम ढंग से नहीं करती। कितना अच्छा कांच का सेट तोड़ दिया उन्होंने। इनसे अच्छा तो नौकरानी काम करती है, एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती बुढ़िया, इसलिए मुझे नहीं रहना इनके साथ। प्रिया की बात पूरी होती इसके पहले ही सुरेंद्र ने जोरदार थप्पड़ प्रिया को जड़ दिया और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक औरत होते हुए अपने बूढ़े सास ससुर से काम करवाती हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगी। मेरे मम्मी पापा के साथ नहीं रहना चाहती तो ठीक है, निकल जाओ मेरे घर से। सुरेंद्र का अपने प्रति बदलता रवैया देख प्रिया गुस्से से बोल पड़ी, तुमने मुझे मारा, मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रहूँगी। मैं अभी अपने पापा को फ़ोन करती हूँ। प्रिया अपने पापा के घर फ़ोन करती है और रोते हुए कहती है, पापा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले जाओ। मगर दूसरी तरफ से जो आवाज़ उसके कानों में पड़ी वह घर की नौकरानी होती है, जो उसे बताती है कि उसकी भाभी के कहने पर उसके भाई ने माता पिता को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। नौकरानी की बात सुनकर स्थिर पड़ जाती है। अरे भाई और भाभी इतने कैसे गिर गए? वो अपने बूढ़े सास ससुर को कैसे बाहर निकाल सकते हैं? तभी सुरेंद्र बीच में बोल पड़ा, अरे प्रिया
दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांक लेना। ये सुनकर प्रिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। पास में खड़े सुरेंद्र और सास ससुर के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोती है और माफ़ी मांगती है। उसको आज अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आज फिर से सास ससुर अपने बेटे का वैवाहिक जीवन खराब ना हो इसलिए अपनी बहू को माफ़ कर देते हैं। तभी सुरेंद्र बोला, प्रिया मुझे भी माफ़ कर दो, तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब नाटक करना पड़ा। अब तुम अपने पापा से बात कर सकती हो और अगर अपने घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। इतना कहकर सुरेंद्र और सभी जोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।